छीना झपटी हो रही है लगातार। कहने का मतलब यह है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाह को चलाना चाह रही है। पुलिस इस समय बहुत ज्यादा योगी के दौर में ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि जन विरोधी हो गई है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपने देश के लिए, अपने नेता के लिए अपमानजनक बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फुकरे और यहाँ पे देखिए तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और राहुल गांधी और जो पाकिस्तान के देखिए लगातार देखिए ये पुलिस देखिए अमित कुमार ने जिस तरीके से फोटो एडिट करके डाला था उसके खींचतानी कर रहे हैं। देखिए जा रहा है और यहाँ पुतला है और पुलिस लगातार खींचतानी कर रही है। देखिए इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे पुतला फूकने का लगातार प्रयास कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए जिस तरीके से ये पुतला को छीन लिया गया है पुलिस के द्वारा। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये देखिए पुलिस से जो है छीना झपटी हो रही है लगातार दूर से। देखिए किस तरीके से देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए छीन लिया गया है, ये देखिए। और देखिए लगातार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये लगातार अमित मालवीय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तो जिस तरीके से देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नारे लगा रहे हैं। हम आपसे इनसे बात करेंगे, क्या मामला है कुछ? जिस तरीके से लगातार जब इस देश सेना का सम्मान कर रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके लगातार विपक्ष के नेताओं को जो सवाल देखिए पुतला जला दिया गया। देखिए ये पुलिस लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए छीन के ले गई। देखिए क्या मामला है कुछ? हमारे नेताओं के लिए अनाज टिप्पणी करना ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। हमारे भैया कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपने देश के लिए, अपने नेता के लिए अपमानजनक बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसका ही विरोध हम कांग्रेस ही कर रहे हैं। किसने अपमान किया है? हेमंत बिस्वा आप जानते हैं कि एक बदतमीज मुख्यमंत्री है आसाम का, वो उसको बीजेपी हीरो बना रही है और लगातार वो जो है तरह तरह के अनर्गल बयान देता रहता है, बोलता रहता है हमारे नेताओं के खिलाफ। तो एक देश कैसी स्थिति में है सब आप जान ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इनके नेताओं का आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का इनके देख रहे हैं और क्या कहते हैं आपने विदेश मंत्री का सुना, चारों तरफ एक भयानक स्थिति है। एक बात ये है सर कि अभी आपने पुतला जलाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने छीन लिया। अभी 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव का जब पुतला जलाया गया हजरतगंज चौराहे पे तो पुलिस देख रही थी, सब खुले में देख रही थी। मतलब अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है, उनका पुतला, विपक्ष के नेता का अगर पुतला जलता है तो पुलिस खड़े होकर के उसको देखती है। लेकिन अगर कोई सत्ता के कोई भी व्यक्ति का पुतला जलता है तो छीन ले जाती है, जैसे अभी छीन ले गई। कोई बात नहीं है यार, देखो ये सब चलता रहता है। आप जानते हैं पुलिस का चरित्र तो ये है कि भाई सत्ता जिसकी होती है उसके तरफ से उनको करना रहता है। इनकी भी मजबूरियां होती हैं लेकिन हम प्रयास करते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार जो है पुलिस सफल होती है। ये तो संघर्ष में होता है, लोकतांत्रिक संघर्ष है और इसमें पुतला दहन किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं, जन जागरण किया जाता है। सारी लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं अख्तियार किए जाते हैं। लेकिन हाँ, पुलिस इस समय बहुत ज़्यादा योगी के दौर में ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि जन विरोधी हो गई है। तो जरूर इस पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि सत्ता बदलती रहती है। यही हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि योगी की सरकार होगी, सरकारें बदलेंगी, दूसरे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इनको हमारे सिस्टम में, प्रशासन में एक स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त है तो इन्हें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन ये दबाव में काम करते हैं तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और ये संघर्ष करते रहेंगे। क्या नाम आपका? शान हैदर हूँ। क्या मामला था ये? देखिए बीजेपी IT सेल के माध्यम से राहुल गांधी जी की फोटो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके साथ में लगाई गई और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी यहाँ कार्यालय में उसका विरोध कर रही है। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि वही विदेश में जो जिसमें हमारी लड़ाई चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके खिलाफ, और उसके साथ जो है नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगाना, मतलब साफ तौर पे एक तरीके से एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से भारत की जो सरकार चल रही है इस वक्त
बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है वो किस तरीके से पक्षपात कर रही है। उनका आदमी जब करता है तो वो दूध का धुला होता है, जब विपक्ष का आदमी करता है तो वो काफी धाराओं में लिप्त होता है। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसमें सेना ने मेहनत किया और जो कुरैशी थी वो गई विदेश के अंदर, उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाया। वहां से आने के बाद मध्य प्रदेश के एमपी ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा, यही ना कहा, प्रेस ब्रीफिंग की उन्होंने, प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने ये बात कही, मुस्लिम हिंदू की बात की, आतंकवादी की बहन बता दिया। वो घूम रहे हैं बाहर, वो घूम रहे हैं बाहर और वही प्रोफेसर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, अली खान साहब को। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे चल रहा है। आज भी आपने देखा, आप ही के सामने ही पुलिस ने पुतला फूकने नहीं दिया, छीन लिया। अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया तो फूक दिया गया, पुलिस तमाशकीन बनती रही। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाह को चलाना चाह रही है, तानाशाही करना चाह रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान। जी, क्या है कि ये कह रहे हैं कि अभी पुतला छीन लिया गया, लेकिन विपक्ष के नेता का अगर पुतला कहीं दहन किया जाता है तो पुलिस देखती रहती है। हाँ, वैसे उन लोग कुछ भी करते हैं तो पुलिस देखती रहती है, तब नहीं कुछ करती है। लेकिन विपक्ष जो भी करता है, किसी भी पक्ष में अगर हो, विपक्ष अगर है तो ये लोग कार्रवाई कर देते हैं तुरंत। जाएगा तो कोई मुकदमा लिख देंगे, तो करने नहीं देंगे, या तो रोक देंगे, बाधा करा देंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम आपका? शमसुल हसन उमरा, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, ये जो जिस तरह की राजनीति या जिस तरह की सत्ता चल रही है, इसको सत्ता नहीं कहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं। खुले लफ्जों में तानाशाही कहते हैं, क्योंकि हमेशा से जो सरकारें 1947 के बाद से जिस तरह से भारत चलता आया है, उसमें विपक्ष को एक महत्व दिया जाता है और विपक्ष को एक दर्जा हासिल था। ठीक है, आज ये पुलिस महकमे ने आकर के हमको प्रदर्शन करने से रोका, यानी आवाज दबाई। आवाज दबाने का मतलब यह है कि विपक्ष कमियों को खोजता है और कांग्रेस का जब तक सत्ता रहा है, विपक्ष को एक अहम दर्जा दे करके उसकी बात सुनी जाती थी, उस पर काम किया जाता था। इवन हमारे नेता चाहते थे कि हमारी कमी खोजी जाए। आज तो दबाया जा रहा है, ये तानाशाही है। इसको राजनीति नहीं कहते हैं, ना तो इसको सत्ता कहते हैं, इसको तानाशाही का बिल्कुल मापदंड तानाशाही का है। हम इसको नेतागिरी नहीं मानते, ये गुंडाई है भाई। इस तरीके से अगर पुलिस बल को चाहिए कि वो बात समझे और मौका दे, बात करने का मौका देना चाहिए ना। इनको तो निरानिर इस बात के लिए हावी किया गया है कि हम लोगों की आवाज ही ना उठे। भाई, आवाज हमारी जनहित की। तमाम आवाजें हैं जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा इधर आ जाइए, लाइट है जी, कि प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया, नेहा सिंह राठौर पे जो है बोलने पे मतलब उन पे पाबंदी लगाई गई, देशद्रोह का मुकदमा तक लगा दिया गया। तो क्या लगता है अब आपके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनकी फोटो और पाकिस्तान के किसी व्यक्ति की फोटो लगा देना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए। भाई, देशद्रोह का मुकदमा तो कई जगह पे लगना चाहिए भाई। जिसने भारत की बेटी को गलत बोला, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो आदमी सच्चाई की आवाज उठा रहा है, भाई हमारा लोकतांत्रिक देश है, जहां लोकतंत्र बचाने के लिए कोई कार्य कर रहा है, उस पर देशद्रोही का मुकदमा लिया जा रहा है। भाई, हम कैसे देशभक्ति साबित करेंगे? कोई प्रोटोकॉल बताए, कोई तरीका बताए। भाई, हम देश हित में बात नहीं करेंगे, जनहित में बात नहीं करेंगे, समाज का प्रोटोकॉल नहीं देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? भाई, जो सेना का हमें मतलब विशेष सम्मान देना चाहिए, उस सेना को भारतीय जनता पार्टी का लीडर बोल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चरणों में है। इस तरह के अपशब्द, ये छोटी बात नहीं है। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई जी, बिल्कुल नहीं। कार्रवाई करेगा कौन भाई? बोलेंगे हम, तो हम पे कार्रवाई कौन करेगा? भाई, हम सत्ताधीश होंगे तो हम पे कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन इस तरह से हम तो चाहते हैं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, नारी सम्मान, देश हित में, सेना हित में। अरे कुछ दिखाएं तो करके, खाली नारेबाजी पे रहेगा मामला? भाई, उनको सम्मान करना चाहिए, सेना के सम्मान में उन सबको देशद्रोह का मुकदमा करें, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भाई, हम लोगों की आवाज दबाने का क्या मतलब बनता है? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं, कांग्रेस का ये कार्यालय है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है। देखिए, यहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और इन्होंने पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन पुतला था हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने टिप्पणी को लेकर के इन्होंने आज यहाँ कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा, जैसे कि हमने आपको दिखाया, पुलिस के द्वारा पुतला को छीन लिया गया और बाद में उसमें जो है तीली भी लगाई गई, आग भी लगाई गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने वो उसको जो है छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि लगातार जो है विपक्ष के नेताओं को कहें तो उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको तमाम तरीके की टिप्पणियाँ की जा रही हैं सत्ता के लोगों के द्वारा। बोले तो जिससे जो स्वतंत्र लेखक हैं या बोले तो स्वतंत्र नागरिक हैं, अगर वो भी सत्ता से सवाल करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। तमाम कार्रवाई करके, यहाँ तक की बात करें प्रोफेसर अली खान, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, जो कि उन्होंने इस पोस्ट में
एक बहुत ही सहजता के साथ देश के लिए एक बड़ा संदेश देने का काम किया था। उस पोस्ट में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी गलत टिप्पणी नहीं थी जिससे देश में अशांति फैले। वो उसमें एक बहुत बड़ा संदेश था। उस पोस्ट को लेकर के महिला आयोग हरियाणा के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और तमाम वो खबरें आपने देखी होंगी। प्रोफेसर अली खान को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो खबरें हैं और जो आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं मालवीय, उनके द्वारा आज एक पोस्ट किया जाता है जो कि राहुल गांधी और पाकिस्तान के जनरल का फोटो भी साथ साथ में ट्वीट किया जाता है। तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस देश के हैं और उनका फोटो अगर किसी पाकिस्तान के सेना के नागरिक के साथ अगर वो ट्वीट किया जाता है तो एक बहुत बड़ा, एक कहे तो विवक्षा जैसा आरोप है। विपक्ष ने जिस तरीके से आरोप लगाया कांग्रेस ने कि उनके नेता के साथ जिस तरीके से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि बहुत निंदनीय है। हमने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। शुक्रिया।